मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव के ऊपर। शनिदेव 13 जुलाई से वक्री थे और 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। लगभग 138 दिन का ये पीरियड था जब शनिदेव वक्री रहे। अब शनिदेव हर साल वक्री होते हैं और लगभग 138-140 दिन के लिए वक्री होते ही हैं। अब पहले तो ये समझेंगे कि वक्री होता क्या है, उसके बाद इसके रिजल्ट बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन सी राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, मार्गी होने का क्या असर पड़ेगा। तो जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम जो चलता है उसमें जो भी ग्रह सूर्य के सामने होता है वो वक्री हो जाता है। सूर्य के सामने जो भी ग्रह है, जो आउटर सर्कल के प्लैनेट है ना, उसमें गुरु है, मंगल है, शनि है, तो ये ग्रह जब सूर्य के सामने आते हैं तो वक्री हो जाते हैं। मीन्स किसी भी कुंडली में आप सूर्य के सामने शनि को देखेंगे तो आंखें बंद करके ये बोल सकते हैं कि ये वक्री है। या सूर्य से छठे में है, सूर्य से अष्टम में है, सूर्य से पंचम में भी कई बार, तो लगभग 120 डिग्री के आसपास का डिस्टेंस होता है। जब जैसे ही वो डिस्टेंस क्रॉस करता है प्लैनेट, मंगल, गुरु या शनि आपका आउटर सर्कल का प्लैनेट, तो वो वक्री हो जाता है। तो शनि और मार्गी कैसे होते हैं? सूर्य घूमकर दोबारा फिर उसी एक्सिस में आ जाता है, तो वहाँ पर वो मार्गी हो जाते हैं। तो 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। अब शास्त्र कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल मीन यानी कि काम करने की ताकत, कुछ भी वो किसी भी तरह के फल करना चाहता है, वो अच्छे या खराब है, उसका वो चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो पूरी ताकत के साथ करता है। तो जिनके शनि खराब चल रहा था, यानी कि जिनके ढैया चल रही थी, तो अल्टीमेटली चूंकि वो अब मार्गी हो गए हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो गए हैं, तो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा ठीक स्थिति में हो गए। तो यहाँ पर जिनके ऊपर ढैया चल रही थी, सबसे पहले ढैया चल रही थी सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का जो राशि है उससे शनि अष्टम में चल रहे थे, तो अष्टम की ढैया में थे। ढैया का ग्रह वक्री हो गया, यानी कि ज़्यादा ताकत से खराब फल कर रहा है। तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ अब राहत देखने को मिले। अगले साल अब 13 जुलाई के आसपास, 26 जुलाई के आसपास जो है वो शनि जो है वो दोबारा वक्री होंगे। तो 8 महीने के आसपास का समय है, करीब 7.5-8 महीने के आसपास का समय है। जुलाई में ये वक्री होंगे, दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो ये समय अब थोड़ा सा राहत बड़ा हो सकता है सिंह राशि के जातकों के लिए। अब अगली राशि जिसके ऊपर इस समय ढैया चल रही है वो है धनु राशि। धनु राशि के ऊपर से के 4th हाउस के ऊपर से शनि गुजर रहे हैं। तो ये एक राशि है जिसको अब थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यहाँ पर शनि का जो इल इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो। और ये दोनों ही राशियां कोइंसिडेंटली ऐसी राशियां जिनके लिए शनि मित्र नहीं है। सिंह राशि के लिए शनि मारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि की जो मकर राशि है वो छठे में आ जाएगी और कुंभ राशि जो है वो सप्तम में आ जाएगी। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है, सप्तम आपका जो है वो होता है मारक स्थान होता है। इसी प्रकार धनु राशि के लिए दूसरा भाव जो होता है, वहाँ पर मकर राशि आती है, वो मारक स्थान होता है। तीसरे में आ जाती है कुंभ राशि, वो अष्टम का अष्टम होता है, वो भी उसे उपाच्य भाव बोलते हैं, ये अच्छा भाव नहीं होता। तो इन दोनों राशियों के लिए शनि वैसे भी अच्छे फल नहीं करते अंतरदशा महादशा में आकर। तो ढैया में भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत भरी हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने फेस भी किया होगा, काफ़ी लोगों की जब कुंडली हम एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि इनको खासतौर पर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा चूँकि शनि मीन राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं और चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का प्रभाव है और शनि वहाँ पर वक्री हो गए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी दिक्कत आती है। हालांकि मीन राशि जल तत्व की राशि है, यहाँ पर अगर शनि ठंडे हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल इम्पैक्ट नहीं आता। मकर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशियाँ हैं, तो यहाँ पर आकर शनि का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि वक्री हैं, चंद्रमा के ऊपर से है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो थोड़ा सा इस राशि को भी जो परेशानी हो रही थी वहाँ पर भी चीज़ें अब थोड़ी सी स्मूथ होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शनि अब नॉर्मल चाल में आ जाएंगे। इसके बाद अगली राशि जिसके ऊपर ये ढैया चल रही है वो है आपकी मेष राशि। मेष राशि के ऊपर 7.5 की पहली ढैया है। मेष राशि फायरी साइन है, फायरी साइन के ऊपर शनि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं। यहाँ से शनि 12 गुजर रहे हैं और 12वें से छठा एक्टिव किया हुआ है, 12वें से 10वीं दृष्टि के साथ 9th हाउस जो आपका भाग्यस्थान एक्टिव किया हुआ है, और 12वें बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेष राशि के जातकों को, क्योंकि शनि की पहली ढैया है अभी। इसके अलावा जिसके ऊपर यह ढैया चल रही है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए लास्ट ढैया चल रही है शनि 7.5 की। तो ये जो राशियां हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इनको अब थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। बाकी 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है। जितने भी लोग जो 30 से 50 साल की आयु के हैं, जिनका नक्षत्र राहु का है,
अब राहु का नक्षत्र किनका होगा? जो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है, जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो तुला राशि के हैं, जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, या जो कुंभ राशि के हैं जिनका जन्म जो है वो शतभिषा नक्षत्र में में हुआ है। तो कुंभ राशि के ऊपर 7.5 का पहला फेस भी चल रहा है, आखिरी फेस भी चल रहा है। इधर से कुंभ राशि के ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है, जिनकी उम्र 30 से 50 साल है। जितने लोग हैं मिथुन के, तुला के, कुंभ के, अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, आयु 30 से 50 साल है तो आपके ऊपर शनि चल रहा है। तो यहां पर दशानाथ जो है वो वक्री था, मार्गी हो गया, अल्टीमेटली वो ठीक हो गया आपके लिए। इन 3 राशियों के लिए भी चीजें अब ठीक होंगी, थोड़ा सा स्मूथ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट अब ठीक दिशा में चल गया। उसकी चाल बदली हुई थी, वो ज्यादा एग्रेसिव था। यदि उसने खराब फल करने हैं किसी भी तरीके से तो वो ज्यादा खराब कर रहा होगा, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी स्मूथ होती हुई नजर आएंगी। हालांकि इन तीनों राशियों के लिए शनि का जो रिजल्ट है वो कुंडली में शनि की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन है, और शनि आपका 12 में पड़ा है, अष्टम में पड़ा है, तो अल्टीमेटली उसके फल खराब आएंगे, क्योंकि वो जिस भाव में बैठा है उसके फल कट जाएगा। यदि आपकी राशि तुला है या आपकी राशि कुंभ है, तो भी यदि शनि अष्टम या 12 में है तो खराब फल कर जाएंगे। यदि शनि केंद्र त्रिकोण में पड़े हैं तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। या आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके शनि कहां पर है, कुंडली में कहां पर विराजमान है, वे पीड़ित तो नहीं है। जिनका शनि पंचम में है उनके लिए तो ठीक है, वो 11वें भाव को देख रहे हैं, अल्टीमेटली अच्छा फल कर जाएंगे, भले किसी भी उसके हैं। और एक और बात है, जितनी भी ये राशियां मैंने बोली हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, मिथुन है बुध की राशि, तुला है शुक्र की राशि, और कुंभ है शनि की अपनी राशि। तो यहां पर शनि मिथुन राशि के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं, मित्र ग्रह हो जाते हैं। तुला राशि के लिए शनि योगा कारक होते हैं, चौथे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, उनके लिए भी मित्र की तरह फल करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों राशियां हैं जिनके ऊपर शनि चल रहा है या शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए वैसे भी अच्छा हो जाएगा। तो वहां पर मित्र ग्रह है आपके लिए, आपके लगन के लिए मित्र है, आपकी राशि के लिए मित्र है। तो यहां पर चीजें जो हैं इस तरीके से चलेंगी। शनि का जो राशि परिवर्तन है वो इस तरह के परिणाम जो है वो लेकर आएगा इन राशियों के लिए। आप अपनी कुंडली देखिए शनि कहां पर है, और यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि की पोजीशन खराब है, तो ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करिए। इसको अजपा मंत्र में ले सकते हैं, कहीं पर फ्री बैठे हैं वैसे भी इसका जप कर सकते हैं। या अंडर प्रिविलेज लोग जो होते हैं उनकी हेल्प करिए किसी भी रूप में, खाना खाने में, पढ़ाई कराने में, किसी भी रूप में उनकी मदद करिए। फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, लेकिन दान वहां पर करिए जहां पर आपका दान सही स्थान तक, सही पात्र तक पहुंचे। और इसके अलावा आप शनिदेव को तेल अर्पित कर सकते हैं, सरसों का तेल, शनिवार शाम के समय ये किया जा सकता है। उड़द की दाल का डोनेशन किया जा सकता है। ये चीज़ें करने से, ये रेमेडीज करने से शनि का जो इल इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।